हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर व्यावहारिक पत्राचार 1 को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, पहले आप उसे देख लें। फिर ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र यानी सेमी ऑफिशियल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसे समझने के लिए आप पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट था हमारा सरकारी पत्र यानी ऑफिशियल लेटर। सेकंड है अर्ध सरकारी पत्र यानी सेमी ऑफिशियल लेटर। यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य के शीघ्र निपटाने हेतु राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कोई भी मामला हो, विशेष रूप से वो व्यक्तिगत व्यक्तियों को ध्यान देकर सरकारी कार्य को शीघ्र से शीघ्रता पूर्वक निपटाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के बीच में ये पत्र लिखा जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित मामलों में किया जाता है। कौन कौन से मामले हैं? फर्स्ट है सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण के लिए। इसमें सामान्यतः हम देखते हैं कि ये राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनके बीच में ही उनके विचारों को या उनकी सूचनाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है जहां किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो। किसी भी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से अगर किसी मामले की ओर नहीं जा रहा है तो उस मामले की ओर उनका ध्यान दिलाना है। थर्ड है किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति या अभिमत के लिए। किसी भी विषय पर अधिकारी की सहमति के लिए, उसके मत के लिए। फोर्थ है पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर। किसी भी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से आपने किसी को पत्र लिखा है तो उस अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई करने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ है स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर। अगर आपने रिमाइंडर लेटर उनको भेजा है तो भी आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है तथा इसमें उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है। जो हमने सरकारी पत्र में देखा था कि मैं का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें किया जाता है। इस पत्र की भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। वैयक्तिक, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार का पत्र लिखता है, मित्र, फ्रेंडली भी इस पत्र को इसकी भाषा होती है। इस पत्र को लेटर पैड पर लिखा जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, ये लेटर पैड है, इस पे हम इस पत्र को लिखते हैं। नाम, पदनाम, संख्या और यहाँ दिनांक। यहाँ ये दिनांक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौन से डेट को आप लिख रहे हैं। आदरणीय श्री वर्मा जी, नमस्कार। आपके कार्यालय को कई अनुस्मारक भेजे जा चुके हैं, मतलब कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, फिर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर इस लंबित मामले को निपटाएं। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र एवं अनुस्मारकों की एक एक प्रति संलग्न है। इन्होंने पत्र लिखा है
कि इन्होंने पहले भी पत्र लिखा था लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने कई रिमाइंडर पत्र भी लिखा, अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र भी लिखा, लेकिन कोई उत्तर न मिलने के कारण इन्होंने अर्ध सरकारी पत्र इस प्रकार से लिखा है और कहा है कि व्यक्तिगत रुचि लेके आप पर्सनली इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं। इसके साथ प्रति संलग्न, इसके साथ मूल पत्र जो उन्होंने सबसे पहले लिखा था, उसके बाद जो रिमाइंडर लेटर लिखा था उसका भी कॉपी इसके साथ संलग्न यानी अटैच किया है। सादर आपका जिसने भी पत्र लिखा, सेवा में श्री रमण वर्मा, निदेशक आयकर कार्यालय नई दिल्ली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।